वेलकम टू एटम क्लासेस। आज आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ाया जाएगा। इसका कुछ ट्रिक बताया जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को निकालते कैसे हैं। और ये टॉपिक जो है क्लास 11th का टॉपिक है, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट क्लास 12th में भी पड़ती है। क्लास 12 का 7वां चैप्टर 8वां चैप्टर जो है उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत पड़ेगी। उसके अलावा नीट में भी आता है, IIT में भी इस पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है और इसको निकालने का क्या ट्रिक है ये समझते हैं। उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें दो चीज़ जानना पड़ेगा। सबसे पहला चीज़ जानना पड़ेगा कि सेल क्या होता है और दूसरा चीज़ सब सेल क्या होता है। तो इसमें क्या होगा, जो एटम है, एटम के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है और इसके चारों तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। और ये इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में चक्कर लगाता है इसी ऑर्बिट को बोलते हैं सेल। इसका नाम है सेल, दूसरा नाम इसको ऑर्बिट बोल सकते हैं, अलावा इसको एनर्जी लेवल भी बोला जाता है। तो इसके तीन नाम है, सेल, ऑर्बिट या फिर एनर्जी लेवल। और इसकी संख्या कितनी होती है, इसकी संख्या होती है इनफाइनाइट होती है। इसकी संख्या कितनी मानी जाती है, इनफाइनाइट नंबर्स माने जाते हैं कि सेल होते हैं किसी भी एक एटम में। अब जो सेल है, इस सेल के अंदर भी सब सेल पाए जाते हैं। जो सेल है उसके अंदर सब सेल पाए जाएंगे। जो पहला वाला ऑर्बिट है इसको बोल देंगे फर्स्ट ऑर्बिट, इसको बोल देंगे सेकेंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट, ये फोर्थ ऑर्बिट, और इस तरह करके बहुत सारे ऑर्बिट्स होते हैं। अब जो सब सेल होते हैं वो होते हैं एस होते हैं, पी होते हैं, डी होते हैं, एफ होते हैं और डेड। इस टाइप के सब सेल्स होते हैं। तो जो पहला ऑर्बिट है इसमें केवल क्या होगा, केवल पहला सब सेल होगा, केवल एस होगा। जो दूसरा होगा उसमें क्या होगा, एस भी होगा और पी होगा। तीसरे में क्या होगा, एस होगा, पी होगा, डी होगा। फोर्थ में एस, पी, डी और एफ। इस तरीके से ये सब सेल्स होते हैं। तो ये बेसिक जानकारी थी सेल और सब सेल के बारे में। इसके अलग सेपरेट एक वीडियो में इसके बारे में डिटेल पढ़ाया जाएगा। हमें यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानना है, इसलिए हमने हल्का सा बता दिया। अब स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे निकालते हैं। तो ये जो चार सब सेल होते हैं कौन कौन से हैं, एक है एस, दूसरा है पी, तीसरा है डी और फोर्थ है एफ। इन्हीं चार सब सेल से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। तो निकालने के लिए ट्रिक क्या करना है, सबसे पहले SPDF इस तरह लिख देना है और इसके ऊपर लिख देना है यहाँ पर 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4। ये नंबर क्यों लिखा गया है, क्योंकि S जो सब सेल है वो पहले ऑर्बिट से स्टार्ट होता है, P सेकेंड ऑर्बिट से स्टार्ट होता है, D थर्ड ऑर्बिट से स्टार्ट होता है और F फोर्थ ऑर्बिट से स्टार्ट होता है। अब आगे क्या करना है, यहाँ पे बैक एरो बनाना है। यहाँ से पहले लिए और बैक एरो बना दिए और मल्टीप्लाई 2 कर दिए। ठीक है। अब ये करने का मतलब हुआ कि S को हमको 2 बार लिखना है। तो देखो 2 बार लिखते हैं, S हो गया और फिर दोबारा S लिख दिए। आगे क्या करना है, फिर ये वाला लेना है और यहाँ से एक बैक एरो बनाएंगे, मल्टीप्लाई 2 करेंगे। और अब कैसे लिखेंगे, PS। तो यहाँ लिखते हैं P और S, और यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई है इसलिए इसको भी 2 बार लिखना पड़ेगा, PS। फिर क्या करना है, हमको अब D लेना है। तो यहाँ से फिर से एक बैक एरो बनाते हैं और यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 करते हैं। उसके बाद अब क्या लिखेंगे, DPS, इसको लिखेंगे। तो यहाँ लिखते हैं DPS और इसको भी कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, DPS। उसके बाद F को भी लेना है। तो वापस यहाँ पे एक और बैक एरो बनाएंगे और वापस यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 कर देंगे। क्या लिखेंगे हम लोग, FDPS, इस तरीके से लिखेंगे। तो वापस लिखते हैं FDP और S और इसको भी 2 बार लिखना है, FDPS। तो सबसे पहले तो हमने इस तरह से लिख दिया, ये हो गया सीक्वेंस। अब इसमें क्या करना है, नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग कैसे करते हैं, जो S है वो कैसे स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले S को लिख देंगे 1, जो दूसरा S है फिर 2, उसके बाद 3, 4, 5, अगला है 6, अगला है 7 और अगला है 8, ये लिख दिए। अब अगला आता है P। तो P कैसे स्टार्ट होता है, 2 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर जो पहला P होगा उसको 2 लिख देंगे और उसके बाद आगे 3, 4, 5 इस तरह लिखते जाएंगे, 5, 6 और ये हो गया 7 हो गया। अगला हमें क्या करना है, D आ गया, D लिखना है। तो सबसे पहले देखेंगे D कहाँ पे आया, तो सबसे पहला D यहाँ पर आया। तो इसमें D को कैसे 3 लिखेंगे, यहाँ पर ये हो गया 3, 4, 5, 6। उसके बाद F है, F 4 से स्टार्ट है। सबसे पहले आप देखते जाएंगे कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ लिखेंगे 4 और अगला F है, यहाँ लिख देंगे 5। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये सीक्वेंस होता है। इस सीक्वेंस को अब बाउल रूल कहते हैं, लेकिन अब बाउल ने जैसे बताया था उससे ज़्यादा सिंपल तरीका है इस तरह से लिखने का। दोबारा बताते हैं कैसे लिखा गया है। सबसे पहले SPDF लिख दिया गया है,
फिर केवल S को लेके एक बैक एरो बनाया है और 2 का मल्टीप्लाई किए तो S को 2 बार लिख दिए। उसके बाद P और S को लेके बैक एरो बनाया है तो P और S लिखना है, P और S इसको भी 2 बार लिखना है, PS लिख दिए। अगला DPS लिए, बैक एरो बनाए, DPS 2 बार लिख दिए। फिर FDPS इसको भी 2 बार लिख दिए। तो ये हो गया पूरा सीक्वेंस। और फिर नंबरिंग कैसे करते हैं वो क्लियर हो गया। अब जब इसमें इलेक्ट्रॉन भरना होता है तो उसके लिए भी एक रूल ये है कि जो S सबसेल है SPDF, ये 4 जो सबसेल्स हैं इसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, S में होते हैं मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, P में 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, D में 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं और F में 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। ये होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने सबसेल में आ सकते हैं। तो S में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, D में 10 आ सकते हैं, F में 14 आ सकते हैं। तो ये हो गया आपका टोटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सीक्वेंस हो गया। अब जैसे एक एग्जांपल बताते हैं, जैसे कि अगर हमें लेना है नाइट्रोजन लेना है और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 और इसका अगर हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो सीक्वेंस ये सीक्वेंस लेंगे तो लेते हैं 1s 2s 2p 3s, इस तरीके से सीक्वेंस लिया जाएगा। अब जो है 7 एटॉमिक नंबर है तो इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 7 इलेक्ट्रॉन है तो पहले जो S है, पहले S में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। तो यहाँ भर दिए 2 इलेक्ट्रॉन। अभी भी इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन बचे रहेगा, 7 में से 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, 5 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। तो अगला जाएंगे, अगला वापस S है तो इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। यहाँ 2 भर दिए, 4 इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए, बचा कितना, 3 इलेक्ट्रॉन बच गया। अगला आ गया P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, लेकिन होगा क्या, इसके पास बचा कितना है, सिर्फ और सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, क्योंकि 2 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और 2 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। बचा कितना, 7 में से 4 माइनस हो गया, बचा 3 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे और यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो इसको हटा देंगे। तो नाइट्रोजन का इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। एक और एग्जाम्पल देते हैं, जैसे ले लेते हैं क्लोरीन का। तो क्लोरीन का होता है 17, तो 17 है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना है हमें, तो वापस इसी सीक्वेंस को लिखते हैं। तो यहाँ पर 1s 2s 2p 3s 3p और इस तरह से सीक्वेंस बनेगा ये, ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन भरना है तो सबसे पहले यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, S सबसेल है तो 2 इलेक्ट्रॉन। अगला है S सबसेल, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ये टोटल मिला के हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। अभी भी यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन और बचे हुए हैं, तो 7 इलेक्ट्रॉन बचे हुए तो आगे ले जाएंगे। यहाँ पे इसमें वापस 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अब कितना हो गया, टोटल 12 हो गया। बचा कितना, 5 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ। तो यहाँ पर मैक्सिमम 6 हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इसके पास 5 ही बचे हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे 5। तो ये सीक्वेंस हो गया। इसके अलावा और भी क्वेश्चंस कराते हैं 2-4। अब जैसे हो गया अगला आर्गन, इसमें होता है 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना है तो इसका बनाते हैं 1s 2s 2p 3s 3p। अब इसमें इलेक्ट्रॉन भरना है। पहले वाले में इलेक्ट्रॉन जाएगा 2, दूसरे में 2, तीसरे में 6, उसके बाद 2, यहाँ टोटल हो गया 12, बच गया 6 इलेक्ट्रॉन और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन ही जा सकते हैं, तो यहाँ पे हो गया 6 हो गया। तो आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाएगा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। अब एक चीज़ और हमें देखना है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इस पर पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज भी आ जाता है। जो एटम्स हैं उस पर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो उसका कैसे निकालेंगे। तो जैसे यहाँ पर लिखते हैं, सबसे पहले मैग्नीशियम का निकालते हैं। तो मैग्नीशियम का होता है 12, तो वापस यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s 2s 2p 3s 3p 4s और इस तरीके से बन गया। अब यहाँ पे मैग्नीशियम का होता है 12, तो 12 के लिए यहाँ पे लगा देंगे 2, यहाँ पे वापस 2, यहाँ पर 6, 10 हो गया और यहाँ पे 2। तो ये हो गया मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सिर्फ यहाँ तक आएगा। अब क्या करना है, किसी भी एटम पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ये हमें जानना है। तो अगर जैसे मैग्नीशियम है और मैग्नीशियम पे +2 चार्ज होता है, यहाँ पर मैग्नीशियम पे लिख देते हैं +2 चार्ज, और +2 चार्ज है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया। पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब इस यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया, और निगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब इसको 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया गया, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब हो जाएगा 1s 2s 2p 3s, ये लिखेंगे। अब इसके पास कितना है, 12 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो बचा कितना, 10 इलेक्ट्रॉन बचा।
तो हमें क्या करना है, 10 इलेक्ट्रॉन रखना है। तो इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन निकलने, वो निकलते कहाँ से हैं, जो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बना हुआ है इसमें सबसे आउटर मोस्ट सेल जो होता है उसी के इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो पहला जो सेल है इसमें 1 है, दूसरा सेल इसमें ये 2 वाला है और तीसरा सेल ये है। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, 2 प्लस हो गया, तो यहाँ पे होगा 0 और बाकी जगह सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो Mg++ का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो जाएगा। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन निकालते हैं। 1-2 एग्जाम्पल और आपको बताते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। अगला एग्जाम्पल लेते हैं ब्रोमीन का। तो ब्रोमीन का होता है 35, इसका हमें बनाना है। तो यहाँ लिखते हैं 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p और सो ऑन, इस तरीके से होगा। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन निकालेंगे इसका। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने यहाँ पे 35 हैं, तो इसमें 35 लगाना है। तो S वाले में कितने मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ कर दिए, फिर वापस 2 यहाँ कर दिए, 2 यहाँ कर दिए, 10 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे कंप्लीट हो गए। 35 में से 10 इलेक्ट्रॉन यूज हो गया, 10 हो गए, फिर यहाँ 2 कर दिए, 12 हो गए, यहाँ 6 कर दिए, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ 2 कर दिए, 20 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पे 20 इलेक्ट्रॉन यूज हो चुके हैं। अब हमें इसमें से 15 इलेक्ट्रॉन और बचे हुए हैं। तो 15 इलेक्ट्रॉन को कैसे लगाएंगे, डी आ गया, डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पे लगा देंगे 10 इलेक्ट्रॉन। 10 हो गया, टोटल कितने हो गए, 10 20 और 30 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कंप्लीट हो गए। बच गए यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन बच गए। और पी सब सेल में कितने होते हैं, पी सब सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इसके पास बचा कितना है, 5 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे 5। तो ब्रोमीन का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन निकालते हैं। अब इस पर अगर चार्ज है माइनस में और एटॉमिक नंबर होता है 35, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 35 तो यहाँ पे और एक माइनस आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पे जाएंगे 36। तो 36 इलेक्ट्रॉन को भरना है। तो यहाँ पर सेम इसी सीक्वेंस में भरा जाएगा और लास्ट में यहाँ 5 की जगह हो जाएगा 6। तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक सारा सीक्वेंस सेम होगा और यहाँ पे हो जाएगा 4p6। ये हो जाएगा ब्रोमीन माइनस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। एक और एग्जांपल देते हैं Fe का। Fe होता है आयरन और इसका एटॉमिक नंबर होता है 26। तो जब भी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन निकालेंगे तो सबसे पहले तो क्या करना है, हमें सीक्वेंस लिखना है। तो सीक्वेंस लिखते हैं 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p। ये सीक्वेंस हो गया। अब इस सीक्वेंस में 26 इलेक्ट्रॉन को भरना है हमें। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख देंगे यहाँ पर 2, फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे 6। ये हो गया, टोटल 10 हो गए। यहाँ पे 2 हो गए 12, 6 18 और 2 20 इलेक्ट्रॉन भर चुके। अब यहाँ पे 6 बच गया और डी सब सेल में कितने हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं और इसके पास 6 ही बचा हुआ है। तो क्या करेगा, पूरा का पूरा 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाएंगे। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो गया। अब इसमें क्या करना है, जो Fe है +2 और +3 दो टाइप का पॉजिटिव आयंस बनाता है। तो एक बार बनाते हैं Fe+2 का। तो अगर Fe+2 है तो अगर ये पॉजिटिव आ गया इस पर, तो पॉजिटिव आने का मतलब यहाँ से क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाएगा तो हमें सबसे पहले तो ये समझना है कि 2 इलेक्ट्रॉन जो निकलता है वो निकलेगा कहाँ से। तो हमें ये ध्यान देना है कि जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है वो कहाँ से निकलता है, सबसे आउटर मोस्ट सेल से निकलता है। और इस पूरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में जो आउटर मोस्ट सेल है वो है ये वाला, ठीक है। ये है, क्यों है ये, क्योंकि इसका जो सेल है वो कौन सा है, 4th सेल का है ये, जबकि ये क्या है, 3rd सेल का। 3rd सेल अंदर आता है, लेकिन ये सीक्वेंस किस बेसिस पे है, ये सीक्वेंस जो बना हुआ एनर्जी के बेसिस पे है। इसलिए सीक्वेंस ऐसा होगा, लेकिन जब भी इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, जो सबसे आउटर मोस्ट सेल है उससे निकालेंगे। तो आउटर मोस्ट सेल है ये, जबकि ये क्या है, ये सब सेल्स हैं। यहाँ पर जैसे बनाते हैं तो ये वाला पहला सेल था, तो पहले सेल में क्या होता है, सिर्फ 1s होता है। दूसरे सेल की बात करेंगे 2s और 2p होगा। तीसरे सेल की बात करेंगे 3s 3p और 3d होगा। 4th सेल में आएगा 4s 4p 4d और 4f, ठीक है। तो ये सीक्वेंस होता है इसके सब सेल्स का। और ये वाला क्या है, ये पूरा सेल है और इसके अंदर ये क्या है, ये सब सेल्स हैं। इसमें जो 4s सब सेल है वो क्या है, 3d से बाहर वाला है, तो इसलिए सबसे पहले यहाँ निकलेगा। और देखने का सिंपल तरीका क्या है, इसमें ये वाला देखेंगे, ये नंबर देखेंगे, जिसकी नंबर ज़्यादा है वो बाहर का सेल होगा और उसी से सबसे पहले इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर निकालना होगा हमें तो क्या करेंगे, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2
3p6 और इसमें तो इलेक्ट्रॉन रहा नहीं तो ये बच गया, आगे लिख देंगे डायरेक्ट इसको 3d6। तो Fe++ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाएगा, इसमें यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। अब ये जो है +3 आयन भी बनाता है, तो इसका बनाते हैं Fe+3। तो Fe+3 है, तो Fe+3 का मतलब होगा कि 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको देखेंगे, इसमें क्या करना है, हमें 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो सबसे पहला 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से निकल जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन और निकालना है। तो इलेक्ट्रॉन क्या निकलेगा इसमें, ये 3 वाले सेल से निकलेगा। तो इसमें से किस में निकलेगा, इसमें सबसे बाहरी सेल कौन सा है, ये वाला D। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा और निकलने के बाद जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा वो हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और हो जाएगा 3d5। तो Fe++ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाएगा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। अब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कुछ एक्सेप्शंस भी आते हैं। एक्सेप्शंस क्या होता है वो बताते हैं आपको। तो एक्सेप्शन में जो सबसे पहला एक्सेप्शनल है वो है क्रोमियम का। तो यहाँ बनाते हैं क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 24। तो 24 है। अब इसका अगर हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना है तो सबसे पहले लिखते हैं 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d और इस तरीके से बनेगा। अब यहाँ पे अगर जो नॉर्मल रूल है अगर उसके अकॉर्डिंग लगाते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर 6, यहाँ पर 2, यहाँ पर 6, यहाँ पर 2 और बच गया कितना, 4 बच गया, यहाँ पे 4 हो गया। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम कॉपर का निकालते हैं, ये दोनों क्या है एक्सेप्शंस में आता है। तो अभी तो ये नॉर्मल अगर तरीके से निकालते इतना आ गया। अगर कॉपर का निकाले तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d9 इसका ही आ जाएगा। लेकिन ये दोनों क्या हो जाएगा, गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि जब भी d ऑर्बिटल जो होता है d ऑर्बिटल में 4 रहे या d ऑर्बिटल में 9 रहे, यहाँ पर क्या है d ऑर्बिटल में 4 है और यहाँ पे 9 है। तो जब भी d ऑर्बिटल में जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है अगर 4 आ रहा है या फिर 9 आ रहा है तो होता क्या है कि d सबसेल है इसके जस्ट पहले वाला क्या होता है s सबसेल होता है। तो यहाँ पर लिखते हैं s सबसेल और f सबसेल में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो होगा क्या, जब भी अगर d में 4 होगा या 9 होगा तो होगा क्या, इसका एक इलेक्ट्रॉन s का एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा d में जंप कर जाएगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक जंप कर जाता है यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा, s पर हो जाएगा 1 और d पे हो जाएगा 5। उसी तरह सेम यहाँ पर आता है, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर जाता है और जंप कर जाएगा तो क्या बन जाएगा, s पे हो जाएगा 1 और d पे हो जाएगा 10। तो ऐसा होता क्यों है, स्टेबिलिटी का होता है। इसके लिए एक अलग सेपरेट वीडियो बनेगा जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि ये वाला ज़्यादा स्टेबल क्यों है इससे। अब जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा वो क्या बन जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का सीक्वेंस तो सेम रहेगा लेकिन यहाँ का जो सीक्वेंस हो जाएगा इसके बाद हो जाएगा 4s1 और 3d5 हो जाएगा। तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से ये होता है, यहाँ से लगा ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही होता है, ये वाला गलत होता है। उसी तरह कॉपर की बात करेंगे तो कॉपर में भी यहाँ से यहाँ तक तो ठीक है, उसके बाद ये लास्ट वाला चेंज हो जाएगा और बनेगा 4s1 और 3d10। तो इस तरीके से ये सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। तो इसी तरीके से जो सिल्वर होता है, सिल्वर का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, एक्सेप्शनल केस होता है। तो यहाँ पर सिल्वर का भी बता देते हैं आपको, Ag और इसका होता है 47। तो इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो 47 है। तो सबसे पहले यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 6, टोटल मिला के हो गया 10 हो गया यहाँ पर। फिर यहाँ पर 2 6 2 10 हो गए, यहाँ पे टोटल 20 हो गए। 20 हो गए। डी में कितने होते हैं, मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास है भी, तो यहाँ पे 10 हो गया। टोटल मिला के 30 हो गए। 30 यहाँ पे 6 हो गया। 36 यहाँ पे 2 होते हैं मैक्सिमम, तो 38 तक इलेक्ट्रॉन भर दिए गए। अब 38 के बाद जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ पे कितना है, 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, लेकिन इसके बाद बचा कितना, 9 इलेक्ट्रॉन बचे रहेगा। तो यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन लिख देंगे। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। लेकिन इसमें क्या होगा, वापस यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करेगा और फाइनल जो Ag का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा 10। तो ये करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। इसके अलावा अगर Ag का एक और तरीका होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने का, और वो तरीका क्या होता है, इसको लिखते हैं क्रिप्टन, लिखते हैं यहाँ पर और उसके बाद लिख देते हैं 5s1 4d10।
एक ये भी एक तरीका होता है। अब ये तरीका कैसे आता है कि यहाँ पे क्रिप्टन आता है, कभी आर्गन आता है, ये लिखते हैं, तो उसको कैसे लिखते हैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो है, वो भी आप चाहें तो उसमें देख सकते हैं। आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका वीडियो मिल जाएगा कि उसको कैसे निकालते हैं। तो दो तरीका है, एक तरीका तो इस तरीके से है, दूसरा तरीका ये तरीका है। तो जिसके भी एटॉमिक नंबर ज़्यादा होते हैं उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ना कि इस तरीके से। तो यहाँ पर अब ये कैसे करेंगे ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको पता चलेगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगला वीडियो जो बनेगा उसमें इसी बनेगा, आप वहाँ पे चाहें तो ये वाला वीडियो भी देख सकते हैं।